तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अरे लिस्ट और सेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि सेशन के थ्रू हम लोग कैसे डाटा एक पेज से दूसरे पेज को सेंड करें। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। मेरे पास एक पेज 1 है और एक पेज 2 है। तो पेज 1 में मेरे पास एक सबमिट बटन है और पेज 2 में मेरे पास 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बोल के। तो यहाँ पर मैं जब भी सबमिट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई डाटा जाए। तो सबसे पहले एक्चुअली हम लोग सेशन की यूज़ करेंगे। तो हम लोग अगर चाहें तो पेज 1 में भी हम लोग डाटाबेस से डाटा फेच कर सकते हैं। पेज 2 में अगर किसी का चाहे तो डाटाबेस से डाटा फेच कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि हर बार एक ही डाटा के लिए बार बार मैं डाटाबेस से डाटा फेच करता रहूँ, बार बार मेरा कनेक्शन डाटाबेस हो जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ क्या ना, एक बार मैं डाटाबेस से बस डाटा फेच कर लूँगा यहाँ से। एक बार डाटा फेच करने के बाद पेज टू पेज जब डाटा मुझे सेंड करना होगा तो मैं डाटाबेस से सेंड ना करके मैं डायरेक्ट इसको सेंड कर लूँ, मतलब डाटा फाइल ट्रांसफ़र कर लूँ पेज 2 को। तो यहाँ पे मेरा जो भी डाटा रहेगा उसको मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ पेज 2 को। या तो फिर तुम एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, नहीं तो तुम सेशन भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं बताऊँगा कि हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कशन करेंगे सेशन यूज़ करके कैसे हम लोग डाटा सेंड करते हैं एक पेज से अनदर पेज। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे आर लिस्ट यूज़ करके, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास दो पेज है, पेज 1 है एंड पेज 2 है। तो पेज 1 में मैं क्या रखा हूँ, बस एक सबमिट बटन है, ओके। और पेज 2 में मैं क्या रखा हूँ, बस 3 लेवल है। तो मैं चाहता हूँ जब मैं पेज 1 पे सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा यहाँ से कुछ डाटा सेशन के थ्रू पेज 2 में जाए। तो सबसे ईजी है, हम लोग कोडिंग पेज में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या किया, तो यहाँ पे एक लिस्नर बना रहा हूँ, इवेंट बना रहा हूँ ऑन क्लिक लिस्नर के लिए। तो यहाँ पे पहले इसको सपोज सबमिट डाटा दे देते हैं। ओके, और यहाँ पे तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सेशन क्रिएट हो तो सेशन का पहले मैं आईडी दिखाना चाहता हूँ। तो सेशन का आईडी दिखाने के लिए जब भी मेरा पेज आ जाए तो यहाँ पे लोड में कर लेता हूँ रेस्पॉन्स डॉट राइट सेशन डॉट सेशन आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो ये जो सेशन है मेरा दिखाएगा। एक चीज़ याद रखना कि मैं जब सेशन को यहाँ से यहाँ पे सेशन जो यूज़ करता हूँ मैं पेज में, बाय डिफ़ॉल्ट एक सेशन का मतलब जो एक्टिव टाइम 15 मिनट्स रहता है। 15 मिनट के बाद वो सेशन मेरा एक्सपायरी हो जाता है। तो पहले हम लोग सपोज यहाँ पे मेरा सिंपल सा एक ले रहा हूँ कि सेशन के थ्रू कैसे हम लोग देते हैं डाटा को। सेशन सपोज पहला सेशन वो जो डाटा है इसको कौन सा नेम में मैं सेंड करूँगा, तो डाटा 1 में भी, ठीक है। तो डाटा 1 इक्वल टू सपोज मैं रख रहा हूँ 1, देन सपोज 1 छोड़ो, इसको मैं थोड़ा एक स्ट्रिंग बना देता हूँ। तो सेशन सपोज मैं लिख रहा हूँ राहुल, देन सेशन और एक इसमें डाटा दे रहा हूँ डाटा 2 करके। तो यहाँ पे इसको रख रहा हूँ अमित, और एक ले रहा हूँ सेशन डाटा 3 मैं भी सुमित ले रहा हूँ। ओके, तो मैं चाहता हूँ मेरे पास ये जो तीन चीज़ें सेशन के थ्रू मेरा जो डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, ये तीनों डाटा के थ्रू मेरा जो राहुल, अमित और सुमित है वो पेज टू पेज मेरा सेंड होता रहे, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये जो तीनों पेज को कहाँ पे सेंड करना चाहता हूँ, मैं पेज 2 को सेंड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जब भी ये वो जो सबमिट डाटा मेरा जब भी ये काम करेगा तो यहाँ पे मैं इसको रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट तो पेज 2 को दे दिया। पेज 2 डॉट एसपीएक्स। ओके, तो अभी क्या होगा, मेरा जो सेशन है उसको वो सेशन डाटा के साथ वो मेरा पेज 2 में चला जाएगा। तो पेज 2 में ये जो डाटा को हम लोग कैसे इसको रिसीव करें,
तो मैं गया पेज 2 में गया, तो पेज 2 मेरे 3 लेवल है, मैं चाहता हूँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में वो दोनों ले लूँ, ठीक है। तो इसका कोडिंग पेज में चलते हैं। तो पेज डोर पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे उसका सेशन आईडी दिखाए। तो पहले रेस्पॉन्स डॉट राइट सेशन आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, देन मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ से डाटा रिसीव करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट मैं डाल रहा हूँ लेवल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू मेरा जो यहाँ पर था सेशन डाटा 1 डॉट टू स्ट्रिंग। उसी तरह लेवल 2 ये डाटा 2 और ये लेवल 2, देन ये डाटा 3 और ये लेवल 3, ठीक है। सेव किया और इसको भी मैं रन कर रहा हूँ। तो रन करने से हम लोग देखते क्या होता है। तो रन हो रहा है, थोड़ा सा फास्ट टाइम में करके थोड़ा स्लो हो रहा है। चले जाओ। तो यहाँ पर भी ये एरर आ रहा है एक तो, क्या एरर आ रहा था मेरा अभी यहाँ पे कि अच्छा देखो, हाँ यहाँ पे मेरा वो जो फास्ट पेज कौन सा अभी तक मैं उसको सेट नहीं किया हूँ, इसलिए एरर है कि वहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट रेफरेंस सेट नहीं हुआ है करके। तो मैं यहाँ पे पेज 1 को पहले रख लेता हूँ कि मेरा स्टार्टिंग पेज है, स्टार्ट पेज। ओके, सेट कर दिया, पहला पेज है बोल के पेज 1 से शुरू होगा। अब हो जाएगा। अब रन करते हैं, ठीक है। रन करने के बाद तो यहाँ पर अभी पेज रन, ओके। तो देखो अभी मेरा आ गया। ये रहा मेरा सेशन आईडी, जो कि मेरा ये 24 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है सेशन आईडी, और ये सबमिट डाटा। मैं सबमिट डाटा के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अभी तक, हाँ अभी क्यों काम नहीं कर रहा है करके, क्योंकि ये वाला मैंने यहाँ पे डाला ही नहीं। तो ये जो सबमिट डाटा है इसको यहाँ पे हम लोग लेके डाल देते हैं पेज 1 SPX, यहाँ पे ऑन क्लिक, ये चीज़। अभी इसको फिर से सेव किया, तो अभी फिर से इसको रन करते हैं। रन किया, आ गया। अभी सबमिट डाटा मारने से देखो आ गया राहुल अमित सुमित करके। तो ये सिंपल सा था मेरा क्या कि कैसे हम लोग सेशन में डाटा देते हैं। लेकिन अभी दिक्कत क्या होगा, लेकिन ये जो सेशन में हम लोग डाटा देते हैं तो ये मेरा सेव नहीं होता, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पेज 1 से पेज 2 जो डाटा जा रहा है वो मेरा कुछ आरए लिस्ट के हिसाब से जाए। मतलब मेरे पास एक क्लास रहेगा, प्रॉपर्टीज यूज़ करूँगा। सो मुझे पता है कि प्रॉपर्टीज़ के थ्रू अगर मैं डाटा सेंड करता हूँ तो वो मेरा सेव होता है। तो सोच लो कि मेरे पास एक क्लास है, ठीक है। क्लास ले लेता हूँ सपोज स्टूडेंट करके, ओके। तो स्टूडेंट क्लास में मेरे पास क्या रहेगा, एक एस आईडी रहेगा, एक एस नेम रहेगा और एक एस एड्रेस रहेगा, ओके। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे जो डाटा होता है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डाटा मेरा डाटाबेस से जो कुछ भी हो यहाँ से जाके यहाँ तक जाए। तो वो मेरा क्या होगा, स्टूडेंट प्रॉपर्टीज़ के थ्रू मेरा डाटा आके यहाँ से यहाँ तक जाए। तो आरए लिस्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। आरए लिस्ट या तो फिर लिस्ट, आरए लिस्ट या फिर हम लोग लिस्ट यूज़ करेंगे, ओके। तो आरए लिस्ट और लिस्ट दोनों क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग का वो जो थोड़ा डायनेमिकली हम लोग के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डाटा मतलब आरए में जैसे हम लोग का कुछ था कि हम लोग मतलब कुछ आरए में क्या था हम लोग का,
तो यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर सोचो कि यहाँ पे जो सेशन दे रहा हूँ अगर ये नॉल नहीं हुआ तो जाके मुझे ये डाटा देगा, अगर नहीं तो नहीं मुझे नॉल दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे रिसीव कैसे करूँ? रिसीव करने के लिए मैं ये कर देता हूँ कि पहले मुझे वो S1 का डाटा चाहिए, इसलिए मैं ये करता हूँ लेवल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू मेरा जो था सेशन का ये था एस डाटा 0 डॉट SID डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, प्लस दूसरा स्टूडेंट के लिए यहाँ पे इस डाटा में 1 सेम वैसे ही, क्योंकि अब मेरे दो चीज़ें एज डाटा ऑफ 0 मतलब S1 का, एज डाटा ऑफ 1 मतलब S2 का। लेवल 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू एज डाटा 0 डॉट sname डॉट टू स्ट्रिंग प्लस थोड़ा सा टैब देके प्लस एज डाटा डॉट एज डाटा 1 डॉट sname डॉट टू स्ट्रिंग एंड लेवल 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू एज डाटा 0 डॉट address डॉट टू स्ट्रिंग प्लस टैब प्लस एज डाटा 1 डॉट address डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। अभी चेक करते हैं कि ये मेरा रन करता है कि नहीं रन करता। तो अभी मैं गया यहाँ पे फिर से आ रहा है, थोड़ा वेट, आ गया। अभी मैं सबमिट डाटा मार रहा हूँ, तो 1 2 अमित ब्रिज हैदराबाद एंड भुवनेश्वर, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो ये सब चीज़ को यहाँ पे जैसे डाल रहा हूँ। तो अगर हम लोग डाटा बेस से डाटा फेस करते हैं तो कहाँ पे हम लोग को चेंज करना पड़ेगा? यहाँ पे जो हम लोग पेज 1 में हम लोग यहाँ पे सेंड कर रहे हैं अमित 1 हैदराबाद जो भी कुछ है, तो यहीं पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डाटाबेस 1 से डाटा को लाके बस यहाँ पे मुझे 1 के बदले में डाटाबेस से डाटा फेच करके यहाँ पे देना पड़ेगा। नेम के बदले में डाटाबेस से डाटा फेच करूँगा। तो मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में डाटाबेस से डाटा फेच करके कैसे अरे लिस्ट में या फिर लिस्ट यूज़ करके हम लोग सेंड करते हैं वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है।